Hello students, class 9th chapter 7 exercise 7.1 question number 6. Let's start the question. इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है, ये फिगर हमें गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन है? AC इज इक्वल्स टू AE, AC इज इक्वल्स टू AE। ये हमारी AC है और ये हमारी AE है। जो ये डबल मार्क है ये साइड्स के यहाँ आपस में इक्वल है। उसके बाद AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD। जो ये सिंगल मार्क है ये साइड्स भी क्या आपस में इक्वल है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ये जो दो एंगल्स मार्क हैं, ये जो शो कर रखे हैं, ये एंगल्स भी क्या आपस में इक्वल है। लेट्स हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 भी क्या है आपस में इक्वल है। फर्दर हमें शो क्या करना है? शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। BC हमारी ये है, DE हमारी ये है, तो BC इज इक्वल्स टू DE प्रूव करनी है हमने। BC इज इक्वल्स टू DE प्रूव करनी है। अब देखो, कोई भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं उसमें हमने प्रूव क्या करना है और उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अब देखो, BC और DE इक्वल प्रूव करने हमने। BC हमारी साइड है ये, इसके साथ हमारी कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ये वाली ABC, क्योंकि D तक लेंगे तो फिर BC इंक्लूड नहीं होगी। तो हमारी कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ABC। ABC ट्राइंगल बन रही है BC के साथ, BC के साथ, ठीक है। दूसरा देखो DE, DE हमारी ये साइड है, DE के साथ हमारी कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ADE, ADE ये वाली ट्राइंगल बन रही है। किसके साथ है? DE के साथ। BC साइड इसके अंदर है और DE साइड इसके अंदर है। ये दो ट्राइंगल हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी BC इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा। तो क्या बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दो ट्राइंगल लेंगे, और यही दो क्यों लेंगे? क्योंकि BC इसके अंदर आ रहा है और DE इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसलिए दो ट्राइंगल लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके BC इज इक्वल्स टू DE बाय सिम्प्लिसिटी हो जाएगा। तो कौन सी दो ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ये अभी क्या था हमने, यही दो ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इक्वल क्या क्या गिवन है और प्रॉपर्टी क्या क्या लग सकती है। देखो ABC ये वाली ट्राइंगल है, इसमें क्या है? AB इज इक्वल्स टू AD। ये वाली जो साइड है ये इस ट्राइंगल के साथ में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि ये वाली एक ट्राइंगल को मैं तो हल्का सा अलग कर देती हूँ। मान लो ये वाली ट्राइंगल मैं हल्की सी डॉटेड करके अलग कर देती हूँ ABC, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये जो डॉटेड है ये एक ट्राइंगल है और जो विदाउट डॉटेड है ये दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो AB इज इक्वल्स टू AD, ये दूसरी ट्राइंगल की साइड आ गई ना, तो AB इज इक्वल्स टू AD गिवन है ABC में एंड ADE में। AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD, ऊपर शायद मैं गलत बोल गई, AB इज इक्वल्स टू AD गिवन है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे गिवन है। दूसरी चीज क्या है? AC इज इक्वल्स टू AE, AC ये डॉटेड लाइन है, AC इज इक्वल्स टू AE ये विदाउट डॉटेड है, दूसरी ट्राइंगल की होगी तो AC इज इक्वल्स टू AE। ये भी क्या है? हमें गिवन है। अब देखो दो साइड्स इक्वल गिवन होगी, ये भी साइड है ये भी साइड है, ठीक है। अब आगे देखो और क्या इक्वल गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, लेकिन हमारी जो ट्राइंगल है ABC ये वाली लाइन है ना, इसमें कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है? कंप्लीटली। इसका भी अगर मैं एंगल डॉटेड कर दूं तो इसमें हमारे ये वाला एंगल इंक्लूड हो रहा है ना, ये वाला कंप्लीट। लेकिन एंगल क्या इक्वल गिवन है? सिर्फ इतना सा, तो मतलब ये जो पोर्शन है बीच वाला ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी ट्राइंगल है इसके और इसके बीच में, इसका मैं ऐसे का ऐसे करती हूँ, देखो ये वाला, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? ये यहाँ तक, लेकिन हमें इक्वल कहाँ तक गिवन है? सिर्फ यहाँ तक, इक्वल यहाँ तक गिवन है और होना कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक। तो देखो सबसे पहले हम ये लेते हैं, एंगल 1 का क्या नाम है? एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAE, सॉरी DAE नहीं, इज इक्वल्स टू एंगल EAC, एंगल EAC ये इक्वल हमें गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है BAD इज इक्वल टू EAC, BAD इज इक्वल टू EAC, जिसको मैंने नाम 1 और 2 दिया है। ये दोनों इक्वल एंगल क्या है? इक्वल गिवन है। अब देखो एक छोटी सी बात समझो कि अगर 2 इज इक्वल टू 2 है, 2 की जगह कुछ भी ले लो, आप 12 ले लो, 12 इज इक्वल टू 12 है, अगर मैं इन दोनों साइड्स में सेम चीज ऐड करूं, मान लो 12 प्लस 3 कर दूं और तो इधर भी 3 ही ऐड करूं, तो इनकी इक्वलिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? इक्वल ही रहेंगे ना।
सेम वैल्यू है दोनों साइड और उनमें अगर मैं सेम चीज ऐड कर रही हूँ तो कुछ फर्क पड़ रहा है, इक्वल ही रहेंगे। 3 की जगह अगर मैं 5 भी ऐड करती हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, सॉरी इक्वल ही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी लेकिन रहेगा इक्वल ही। तो अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अगर इनमें मैं ये वाला जो कॉमन एंगल है DAC अगर ऐड कर देती हूँ दोनों साइड तो कुछ फर्क पड़ेगा। ये वाला लॉजिक देखो, अगर यहाँ पे समझ नहीं आए तो ये वाला लॉजिक याद करना। एंगल BAD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल DAC, और हम ये ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक का एंगल चाहिए ट्राइंगल के लिए, ठीक है। एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। सेम एंगल ऐड किया दोनों में तो कोई इक्वलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो BAD ये एंगल 1 है और इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 3, तो BAD प्लस एंगल DAC ये यहाँ तक का है एंगल 3, यहाँ तक का, यहाँ तक वाला ये जो एंगल है इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 3। तो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 ऐड कर रही हूँ, देखो BAD क्या है, BAD क्या एंगल 1 है और DAC ये इतना एंगल क्या नाम रख रखा है हमने 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कितना एंगल बन जाएगा, ये यहाँ तक 1 और फिर ये 3, तो यहाँ तक बन जाएगा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BAC। इन दोनों की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल BAC इज इक्वल्स टू EAC हमारा एंगल 2 है, ये 2 एंगल है प्लस ये 3 एंगल है प्लस एंगल DAC, इसका नाम हमने क्या दे रखा है 3। 2 प्लस 3 अगर हम कर रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक तो है EAC, और अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं DAC तो हमारा ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा। इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा, EAD, एंगल EAD। ये एंगल हो गया। अब देखो हमने ये वाली साइड ली थी और ये वाली साइड ली थी इस ट्रायंगल की, ये साइड और ये साइड ली थी, इनके बीच वाला एंगल हम ये वाला लेने लग रहे हैं। देखो डॉटेड लाइन ये है और ये है, डॉटेड के बीच वाला ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ले रहे हैं। ये रूल हमारा कौन सा होता है, SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। जब दो साइड हम लेते हैं और उनके बीच वाला एंगल हम लेते हैं, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड ली है ना इस ट्रायंगल की, और इनके बीच वाला एंगल हम ये ले रहे हैं, यही ले रहे हैं। सिमिलरली हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड ली है, उनके बीच वाला एंगल ये लिया है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, SAS। अब दो साइड इक्वल गिवन थी, ये एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये हमें गिवन था, इतना तो हमें गिवन था, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो BC इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा बाय सिपिसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, BC is equals to DE by CPCT. CPCT is corresponding parts of congruent triangles. तो BC is equals to DE हमने प्रूव कर रहा था, वो हमने प्रूव कर दिया by CPCT. Hence the solution.